गरीबी विरोधी संगठन ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में हर मिनट में 11 लोग भूख से मर जाते हैं। इस आंकड़े में सालाना इजाफा होता है। 2021 में बीते साल की तुलना में 6 गुना इजाफा हुआ। मतलब करोड़ों लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। खाद्य असुरक्षा का स्तर बड़ा भयानक है। तो क्या बाजार इस हालात के लिए जिम्मेदार है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कसूरवार है? अगर ऐसा है तो साम्यवादी अर्थव्यवस्थाएं क्यों खस्ताहाल हैं? इस दौर में क्या मसले कारोबारी मुनाफे में हैं? लघु उद्योगपतियों की गाड़ी कैसे चल रही है? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए बाजार, पाउंसिंग ऑन अपॉर्चुनिटी। सोलह अक्टूबर 2021, नोएडा, उत्तर प्रदेश। इस इलाके के हर कूचे में रौनक है, हर गली रोशन है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। कोई शहर यहाँ किसी से कम नहीं। गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतों से मुकाबला करती हैं नोएडा के हाई राइज बिल्डिंग। दिल्ली सा दमकता है फरीदाबाद। दूर से देखने वाले इन शहरों में बसने की ख्वाहिश रखते हैं। यहाँ के बाशिंदों का क्या हाल है? क्या महंगाई की मार से अछूत है ये बिरादरी? नोएडा में बसे प्रवासी के घर, कारोबार कैसे चल रहा है, ये जानने पहुंचे गौरव अग्रवाल। देखिए, मैं इस वक्त आया हुआ हूं, एक बिजनेसमैन है सुजीत इस वक्त हमारे साथ इनके घर, और सुजीत से हमने कहा कि हम इनसे बात करना चाहते हैं, एक पूरा दिन इनके साथ गुजारना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि इनके जीवन पर, इनके बिजनेस पर महंगाई कितना असर डाल रही है। अगर पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है, अगर सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी का रेट बढ़ रहा है, खाने पीने की चीज़ों का रेट बढ़ रहा है, तो इसी का तो ये काम करते हैं। पूजा नीड्स का इनका काम है। इनके पास अपना एक ग्रॉसरी स्टोर है एक हाई राइज सोसाइटी में। तो इनकी सेल पर और इनकी ज़िंदगी पर दोनों पर महंगाई का क्या असर पड़ रहा है, ये बात करने के लिए मैं आज सुजीत के पास आया। सुजीत मिश्रा का पुश्तैनी शहर गोरखपुर है। नोएडा में उनका छोटा सा कारखाना है। एक बहुमंजिला इमारत में सुजीत का स्टोर है। लेकिन ये कारोबारी नोएडा में जहाँ रहते हैं, उस मकान में हम सबसे पहले पहुंचे। सुजीत के नाश्ते का वक्त था। नाश्ते के टेबल पर ही उनसे बातचीत हुई। खाने की टेबल पर हम बैठे हैं और महंगाई का अगर सबसे ज्यादा असर पड़ता है तो वो खाने पर पड़ता है। और आप दोनों सच्चा कौन जानता है? आप तो खुद खाने पीने के सामान के विक्रेता हैं, बेचते हैं आप लोग। आज हम जब इस टेबल पे बात कर रहे हैं खाने की, तो क्या इस पर भी, थाली पर भी असर है आपके? जी, बहुत ज़्यादा है असर इस पे, बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई सा भी रेट, अभी आटे का रेट पहले 225-230 में मिलता था, आज वो 270-275 रुपये में मेरे को मिल रहा है। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा, मतलब महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अभी। बड़ा टेस्टी है पराठा बना है पनीर का, और बड़ा अच्छा लग रहा है। शायद क्योंकि मेरी जेब से नहीं जा रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हो गया खा रहा हूँ। हाँ जी, सही बात है। लेकिन बहुत ही, आज पनीर भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। अच्छा, पनीर भी बहुत महंगा हो गया। पहले 180 था, 240 रुपये हो गए हैं। अच्छा। तो धीरे धीरे पनीर भी खाना कम कर दिया हम लोगों ने। प्रोटीन भी कम कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बच्चे भी हैं छोटे। हाँ जी। दूध भी आता होगा घर में। दूध भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। जो दूध आज उनके जो चारे हैं वो महंगे हो गए, इसलिए उन्होंने दूध भी महंगा कर दिया। जो 50 रुपये में दूध आता था, आज 72 रुपये लीटर दूध है भैंस का, जो हमारे बच्चे के लिए आता है। तो हमने क्या किया, पहले 72 रुपये लीटर। हाँ जी। कौन सा दूध है? मार्केट में तो अमूल और आप लोग तो बेचते हो। नहीं, भैंस के दूध की बात कर रहे हैं हम। जो लोकल काश्तकार हैं, जिन्होंने अपनी भैंसें पाल रखी हैं, आज में जब उनका चारा महंगा होगा तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना है ना। अमूल और मदर डेयरी का दूध तो आप भी बेचते हैं। अमूल और मदर डेयरी, बिल्कुल जी। एक किलो 58 रुपये का आता है फुल क्रीम उनका। लेकिन जो प्योर भैंस का दूध जो निकाल के आदमी गाँव से खरीदता है, वो दूध आज के समय में यहाँ पर 72 रुपये पर केजी मिल रहा है। महंगाई के मसले पर सुजीत सीरियस हो गए। उनके भी शिकवे हैं। रेट पिछले जो ये 30 रुपये पर लीटर आसपास अभी जो बढ़े हैं पिछले 1-2 साल के अंदर, पेट्रोल डीजल के रेट, क्या उससे अगर जो कैलकुलेट कर दिया जाए, लोग जो करते हैं उसके हिसाब से, क्या गवर्नमेंट के पास कमाई आई नहीं है? बहुत आई है। और इतनी कमाई का अगर वो देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि सरकार आम जन को दे नहीं सकते हैं। वो सिर्फ एक चीज़ें हैं कि झोली में फ़ोटो खिंचा लेना और उसमें अनाज भर के दे देना, ये चीज़ें अच्छी हैं। अगर वो अनाज वैसे भी दे दिया जाता कि चीज़ में, तो मुझे लगता है कि आम जन को। क्योंकि आप
कारोबार 1000 में कम से कम 12 लीटर 13 लीटर पेट्रोल डलता था, 12 लीटर। अब 1000 में सिर्फ 9 लीटर तेल अभी डल रहा है। सुजीत और अमित का स्टोर अच्छा खासा है। इस स्टोर में खरीदार भी कमाईदार हैं, लेकिन महंगाई ने बिजनेस को बेहाल कर रखा है। ये तेल है, पहले इसका जो एमआरपी थी वो अराउंड 190 रुपये के आसपास आते थे, अभी 265 एमआरपी पर आ रहा है। ये चीनी जो आज के समय शुगर था 36 रुपीज़ पर केजी के आसपास मिलता था, अभी वो 48, 45, 46 इस रेट में आ रहा है ये शुगर। बिल्कुल, तो लेने वाला जो है वो तो कंज्यूम कम कर रहा है, जब कंज्यूम कम करेगा तो डेफिनेटली परचेज कम होगा वो। और कौन कौन सी चीज़ें जिस पर आपको लगता है ज़्यादा असर पड़ा हो? वैसे महंगाई तो हर समय हल्की हल्की बढ़ती है और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का अच्छा हाँ ये इम्पैक्ट है व्यवस्था का बिल्कुल। परिचायक है वो। यस, अगर वो चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक हैं देश के हिसाब से, लेकिन चीज़ें अभी जो इम्पैक्ट कर रही हैं वो आम आदमी के जीवन पर असर कर रही हैं। दुकानदार का अपना दुखड़ा है तो खरीदार क्या कहते हैं, खुद सुनिए। हमको लगता है कि खाली 1 रुपये से बढ़ गया या 2 रुपये से बढ़ गया, बट आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखो तो ये बहुत ही मेरे को आई थिंक लास्ट याद है 2-4 साल पहले मैं 60 रुपये का 70 रुपये का भराता था, अभी 104 रुपये हो गया। मैं अभी भी डीजल 94 का भरा कर आया हूँ, 4-5 दिन पहले 92 का था। वाइन्स की बात करते हैं, किसी स्टेट्स में बहुत ही कम है, किसी स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है। क्या टैक्सेस का ही तो फ़र्क है, इंपोर्ट तो बाहर से ही हो रहा है, क्रूड ऑयल भी बाहर से ही आ रहा है, लेकिन टैक्सेस कैसे हैं उसके ऊपर? जो टैक्सेस आपको रिवाइज करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कितनी डिपेंडेंसी है उस पर। इस स्टोर के स्टाफ की सैलरी क्या है, उस सैलरी में क्या इन महानगरों में गुजर बसर मुमकिन है? आपके जीवन पर जब आप सुबह उठते हैं और रात में सोने तक क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इस वजह से ही। जैसे कि अगर आप सामान पे राशन के सामान पर ले लीजिए तो इसलिए इतना महंगा सामान मिलता है कि इस वजह से हम खरीद नहीं पाते। एक बिजनेसमैन की कमाई और हिसाब का खर्च समझने के लिए हमने सुजीत के साथ सब्जी मंडी का रुख किया। यहाँ सब्जी विक्रेता महंगाई पर अपनी मजबूरियां बयां करने लगा। यहाँ का खर्चा कैसे निकालते हो? खर्चा आप जैसे तैसे पूरा कर रहे हैं, अब क्या करें? नहीं, क्या फ़र्क है? वैसे पहले आप कितना खर्चा आता है, दुकान का किराया वराया देते होगे सब? दुकान का तो खर्चा है ही, महीने का तो 6000 दुकान का पड़ जाता है। तो फिर घर पे खाने पीने में भी कटौती की हो क्या? खर्चे तो वही इसी तरह रहेंगे। अपना चला रहे हैं, अब क्या करें? परेशान तो है ही। क्या परेशानी है, किस चीज़ से परेशानी है, क्या बढ़ गया? सामान महंगा हो रहा है, अब कस्टमर सामान न लेते हैं, क्या करें? सुजीत ने सब्जी के लिए मोल भाव की पूरी कोशिश की, लेकिन आसमानी दाम में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। मजबूरी में सुजीत ने जरूरतें कम कर दी। हम लोग तो खरीदने वाले हैं, यही है ना। अगर मेरी इच्छा 1 किलो लेने की थी, तभी के समय में क्या है कि मुझे कहीं ना कहीं आधे किलो पर रुकना पड़ रहा है। जेब खाली और झोले में एक रोज की सब्जी का जुगाड़ करना सबकी मजबूरी है। महंगाई के दौर में मन मारकर जरूरतें सीमित करने के सिवा कोई और उपाय नहीं। कारोबारी हो या कर्मचारी, महंगाई किसी को बख्श नहीं रही। देखिए, ये है एक आम आदमी की लाइफ का एक रक्स, जो एक दिन में हमने समझने की कोशिश की कि महंगाई अगर जीवन पर असर डाल रही है तो किस कदर डाल रही है, कारोबार पर कैसे डाल रही है, खुद की ज़िंदगी पर, उनकी खुद की ज़िंदगी पर कैसे असर डाल रही है और कैसे इसको समझा जाए। कैमरा सहयोगी मदन के साथ गौरव अग्रवाल, नोएडा, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।